अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलखत्तात दी एक्सपर्ट में चैनल में आपको खुश आमदीद। ये आज आपके सामने हम लिखेंगे ख़त सुलस के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उनके लिए है जिनका ज़ौक़ बहुत ज़्यादा है। बाकी हम जो इससे आसान है वो भी लिखेंगे ताकि आपका शौक़ बढ़े। हमारी रेटिंग अगर आपको अच्छी लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए लिखना शुरू करते हैं। ख़त सुलस के अंदर लिख रहे हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पूरी कलम से। ये इसलिए आसान है कि इसमें पूरी पूरी कलम चलती है। बस ये कि थोड़ी सी हाथ की पुख्तगी चाहिए होती है और वो पुख्तगी आती है जब हम इसे उसूल से सीख लेते हैं। और उसूल से कैसे सीखता है बंदा? हर ख़त की हरूफ तहज्जी सीखनी होती है। ख़त सुलस है, इसकी 11 तख्तियाँ आएंगी। पूरी जब 11 तख्तियाँ निकल जाती हैं तो लिखना आसान हो जाता है। बंदे को पता हो कि अलिफ कैसे बनेगा, बा कैसे बनेगा, सीन कैसे बनेगा, इस तरीके से। अब हम लिखते हैं अल्लाह। पहले हम लाम बनाएंगे लिल्लाह। ये अरबी ख़त जो है ना सारा इस तरह तिरछा होता है, ठीक है जी। और हम इसको वापस लाएंगे यहाँ तक, थोड़ा खुला करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर बनाना है अलिफ। अच्छा जी, अब इसको यूँ इसके ऊपर हम लाएंगे अलिफ। सांस रोककर अगर बनाया जाए तो सही बनता है, टेढ़ा नहीं होता। अलिफ ये चूँकि कत वाला मोटा मार्कर है, इसमें जो सफाई आती है वो लकड़ी वाले कलम से बहरहाल कम है। लकड़ी वाले कलम से और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। हम इंशाल्लाह कभी अगर आपकी तवज्जो हुई सीखने की तरफ तो हम इंशाल्लाह लकड़ी वाले कलम से भी लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने सीखा उसी से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर लाने लगा ली जाए इस तरह ऊपर और नीचे तो ये और ज़्यादा आसान हो जाता है काम, मज़ीद बेहतर हो जाता है। पूरी पूरी कलम से पहले इस तरह लाएंगे फिर वापस। यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़र्क किया है कि जब हम बना रहे थे रा तो यहाँ तक पूरी कलम आई और पूरी कलम आने के बाद यहाँ से नोक चली है।
اور جب رحمان کی نون بنائی تو یہ پوری قلم سے آگے ہم یہاں تک لے کے آئے. الف ترچھا ہوتا ہے اور آخر میں آگے تھوڑا سا اس طرف مڑ جاتا ہے. اوپر دیکھیں گے برابر آ رہے ہیں. یہاں تک کا یہ پوری قلم آگے نوک چلانی ہے. اب الرحمن میں نون کا نقطہ یہاں لگا دیا اور الرحیم کا جو ہا یا ہے یہاں سے شروع کریں گے. یہاں سے اب ہم اس پہ لگاتے ہیں اعراب. رحیم کی یا کا نقطہ یہ آگے بسم اللہ. اب یہ جگہ برابر بیلنس برابر رکھنے کے لیے پھول بنا دیے. یہ ہم اعراب لگا رہے ہیں اس کی نوک سے. اگر کٹ والا مارکر ہو تو اور زیادہ اچھا ہے. ہمارے پاس کٹ والا مارکر ہے, اس سے بھی اگر آپ کو لگانا ہو وہ زیادہ اچھا ہے. اس سے لگاتے ہیں زبر, یہ اور زیادہ صاف ہے. رحمان الرحیم یہ نون کا زیر ہو گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ثلث میں ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید بھی لکھیں گے اور خطوط میں لکھیں گے۔ خط ثلث میں بہت سارے انداز ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ اگر آپ کو رائٹنگ اچھی لگی ہے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر جیسے ماحول بنے گا سیکھنے کا، اردو سیکھنے کا یا عربی سیکھنے کا، چلائیں گے انشاءاللہ۔